सबसे पहले करेंगे सबसे आसान काम, मैदे को भूनना। मैदा भूनने के लिए हमने लिया है 1.5 कप मैदा, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच घी डाल के हम मैदे को भून लेंगे। और हाँ, गैस का फ्लेम कभी धीमा कभी तेज रखेंगे। और देखो, भुनने से पहले इसका कलर वाइट था, लेकिन अभी इसका कलर कैसा हो गया है, वाइट नहीं रहा है, हल्का सा ब्राउनिश बोल सकते हो या क्रीमी बोल सकते हो, वाइट शेड हो चुका है। और साथ ही इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है। इट मीन्स मैदा हमारा अच्छे से भुन गया है। तो हमने इसको एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप चीनी। अब चीनी 1.5 कप है तो हम लेंगे आधा कप पानी। अब देखो, आप सोच रहे होगे कि पानी आखिर इतना कम क्यों, क्योंकि भाई ये है सोन पापड़ी की चाशनी, तो इसे बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग है, तो इसके अंदर पानी कम ही डाला जाता है। अब देखो, आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप ये सोन पापड़ी की चाशनी बनाओगे। पहली चीज़, हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। आंच को बिल्कुल भी तेज या मीडियम नहीं करना है, बिल्कुल धीमा फ्लेम। सेकंड चीज़ जो है, इसको बिल्कुल भी घुमाना नहीं है। अगर आप घुमाओगे तो इसके अंदर जो क्रिस्टल है वो ब्रेक हो जाएंगे और ये बन जाएगी बूरा की चाशनी। और हाँ, आप इतना कर सकते हो कि हल्का सा भगोने को ही घुमा लो। वैसे इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाते हैं, तो इस वजह से ये नीचे लगती भी नहीं है। अब चीनी सारी पिघल गई है तो हम इसके अंदर 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस भी भाई जो क्रिस्टलाइजेशन होती है उसको रोकता है, मतलब बूरे की चाशनी को बनने में विरोध करता है। अब देखो, चाशनी हमारी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो हम इसको पानी में डाल डाल के देखेंगे। अब ये उठ तो रही है लेकिन हल्की सी चिपक रही है, इसका मतलब थोड़ी सी और पकानी है हमें, लगभग 5-4 मिनट और। 5-4 मिनट में इसका वही वैक्स वाला कलर भी आ जाएगा और वही वैक्स वाली चाशनी भी बन जाएगी। अभी आप देख भी सकते हो इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम दोबारा से फिर डाल के देखेंगे इसको पानी में, और पानी में डालने के बाद अब ये आराम से उठ रही है, मतलब उतनी नहीं चिपक रही, लेकिन आप तार देख सकते हो, इसके अंदर तार पूरा बन रहा है। मतलब हमारी जो वैक्स की चाशनी है ये बिल्कुल बन के तैयार है। वैक्स की मतलब वही चिपचिपी तार वाली खिंचने वाली चाशनी। अब हम गैस के फ्लेम को तो बंद कर देंगे, लेकिन इसको भगोने में लगभग 5 मिनट के लिए रखा रहने देंगे। और अब 5 मिनट के बाद हम चाशनी को एक थाली में डाल देंगे। थाली के ऊपर लेकिन घी लगा लीजिएगा थोड़ा। और 5 मिनट के लिए ही अब हम इसको थाली में रखा रहने देंगे, थोड़ी ठंडी हो जाएगी और हल्की सी बैठ भी जाएगी। 5 मिनट अब हो गए हैं इसको थाली में रखे हुए। आप देख सकते हैं चाशनी के अंदर एक ठहराव आ गया है, मतलब हल्की सी विस्कस हो गई है वैक्स की तरह। तो अब हम इसको भाई कोंचे की हेल्प से इससे हटाना शुरू करेंगे। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर है या नॉन स्टिक कोई भी चीज़ है तो आप लोग उस पर भी डाल सकते हो, उस पर आपको ज़्यादा सहूलियत रहेगी। वरना आप लोग ऐसे थाली में भी ले सकते हो। थाली में भी देखो, अगर घी लगा लोगे तो ये चिपक नहीं रही इतनी। अब स्टार्टिंग में उतारने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जहाँ पे मतलब घी नहीं पहुँच पाएगा सही तरीके से। और देखो, बन गई नहीं वही एग्जैक्ट वैक्स वाली चाशनी। आप देख रहे हो कितनी बढ़िया खिचड़ी है ये, कितना बढ़िया तार बन रहा है इसके अंदर। अब इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही खींचेंगे, तार डेवलप करेंगे ये। और जैसे ही इसका कलर गोल्डन सा हो जाता है, थोड़ा और गोल्डन सा, तब हम इसको एक थाली में या फिर परात में ट्रांसफ़र करके इसके अंदर मैदा मिलाना मिक्स करेंगे। अभी देखो ये कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसके अंदर मैदा मिलाना मिक्स करते हैं, मतलब सोन पापड़ी बनाने का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है, आपने अब तक का सबसे कठिन काम पूरा कर लिया। सोन पापड़ी बनाने में सबसे बड़ा खेल जो है वो है चाशनी का। और चाशनी हमारी तैयार हो ही गई है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया वैक्स की फोम ले ली है, स्टिकी बनी है, खिंचने वाली बनी है चाशनी। और अब बस सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको खींचना है, मैदे के अंदर मिलाना है, बार बार खींचना है। जितने लच्छे आप बना सकते हैं उतने लच्छे बनाएं। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें लच्छे बनाते वक्त,
आपका जो ये गोल गोल ये जो आपने एक सर्कल बनाया है, इस सर्कल को बिल्कुल भी टूटने ना दें जब तक लच्छे पूरे ना बने। तो थोड़ा धीरे धीरे ही खींचे इसको और आटे में डुबाएं। धीरे खींचोगे तो आपके लच्छे टूटेंगे नहीं और लच्छे ज़्यादा बनेंगे। लेकिन अगर एक बार लच्छा ये बीच में से जो सर्कल है टूट जाता है तो भाई फिर आपको दिक्कत होगी लच्छे बनाने में। अभी तो इजीली सारे लच्छे बनते जाएंगे, बार बार फोल्ड कर देंगे इसको। और देखो भाई, बातों बातों में हमारे सारे लच्छे बन गए हैं, ये तैयार हो गई है। अब इसको क्या करेंगे, हम हल्का सा झाड़ देंगे, इसमें जो एक्स्ट्रा मैदा है ऊपर से लगा है वो निकल जाएगा। और या फिर आप लोग इसको अब बैठाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग इसको थाली में बैठा लीजिए, प्लेट में बैठा लीजिए, ऊपर से हल्की सी थपकी लगा के। और सेकंड चीज़ क्या है, या फिर आप इंस्टेंट मिठाई बनाना चाहते हैं तो लीजिए, उठाइए सोन पापड़ी का हल्का सा वो, और फिर उसको एक कटोरी में रख के हल्का सा प्रेस करके, अब देखो कितनी बढ़िया एकदम से मिठाई तैयार होगी नहीं सोन पापड़ी की। ऐसे ही भाई इस कटोरी की हेल्प से हम सारी मिठाई एकदम से बना सकते हैं। और अगर आप लोग थाली में जमाएंगे तो आपको वे बाद में मतलब आधे घंटे में लगभग आपको वे काटनी पड़ेगी। और ये कटोरी का यही बेनिफिट है, आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, बस लो थोड़ा सा मटेरियल इसमें सेट करो और निकाल लो। आधे घंटे बाद खाने के लिए ये भी रेडी हो जाएगी।